नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ में एक ही वीडियो में 3 तरह के अचार की रेसिपी बताऊंगी, जिससे कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आपने एक वीडियो क्लिक किया और बस 3 तरह के अचार देख लिए और इसमें से जो भी आपको अचार पसंद हो बस आप बना लीजिए। तो तीनों डिफरेंट अचार हैं और 2 महीने से लेके 2 साल तक इनकी सेल्फ लाइफ है। और अभी मैं आपके साथ अचार शेयर करते हुए बताऊंगी कि कौन सा अचार कितने समय के लिए आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और तीनों अचार का सच में स्वाद बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप बनाइएगा जरूर। आज हम बनाएंगे आंवले के 2 तरह के नमकीन अचार और एक मीठा अचार। तो चलिए सबसे पहले हम मीठे अचार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा काम कुछ मीठा खा के ही होता है ना। तो आज हम अच्छे काम की शुरुआत मीठे अचार से करते हैं। तो हमने ले लिया है, आज हम मीठा अचार 300 ग्राम आंवला का बनाएंगे। हमने 300 ग्राम आंवले को अच्छे से धो के ले लिया है और आंवला कहीं से कटा फटा नहीं है, बड़ा बड़ा आंवला है। जब भी मार्केट से लेके आए आंवला आप कटा फटा देख के लाएं, बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए, गला हुआ आंवला नहीं होना चाहिए और कलर थोड़ा सा येलो होना चाहिए, जिससे कि आंवले में कसैलापन नहीं होता। आंवले को हमने वॉश कर लिया है। अब हमको आंवले को स्टीम करना है। तो हम स्टीम किस में करेंगे? अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कर लीजिए, अगर स्टीमर नहीं है तो हम ले लेंगे अपने घर पे रखी हुई इस तरह की स्टील की छन्नी। और अगर आपके पास इस तरह की छन्नी वाली प्लेट नहीं है, तो जिससे हम आटा छानते हैं, अगर वो छन्नी स्टील की है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हमने 2 गिलास एक बड़े बर्तन में पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया। पानी में बॉईल आने लग गया था तो हमने आंवले को 7 मिनट तक स्टीम कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखा है और आंवला स्टीम हो गए हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमको आंवले की कली अलग कर देनी है। और देखिए आंवले हल्के हल्के से खिल गए हैं। अगर आप स्टीमर में आंवला स्टीम कर रहे हैं तो बस फिर 5 से 6 मिनट ही स्टीम करें। और अगर आप इस तरह जुगाड़ो स्टीमर बना रहे हैं तो 7 मिनट तक आंवले को स्टीम करें। अगर इससे ज्यादा आंवला स्टीम करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आंवला खिल जाएगा, अचार टेस्टी नहीं बनेगा। तो हमको देखिए इस तरह से आंवले की कलियां अलग कर लेनी है नाइफ की हेल्प से। जो इसके बीच में थोड़ा बहुत पल्प है ना, वो भी हम निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस ऑन करी, गैस में एक कढ़ाई रखी और अब हमने डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है। हमने डाला आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1/4 टीस्पून हींग। और ये देखिए मेथी दाना और सौंफ पक गई है। अब हमको 2 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल देना है। और ये देखिए हमको अब कद्दूकस किया हुआ अदरक भी पका लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हमको इसमें ऐड करना है ये आंवले की कलियां, जो हमने अभी छील के रखी थी ना, ये वही कलियां हैं। आंवला डालने के बाद अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच तीखी मिर्च, दोनों को मिक्स कर लिया है। इसी के साथ 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 3 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। अब हमको 1 चम्मच सफेद नमक ऐड करना है और 1 ही चम्मच काला नमक ऐड कर देना है। सारी चीजों को मिक्स कर देना है। बस थोड़ा ही मिक्स करें कि मसाला न जले। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो अब हमको गुड़ कितना ऐड करना है? हमने लिया था 300 ग्राम आंवला, तो इसमें हमको गुड़ हमने 200 ग्राम ले लिया है। और गुड़ डालने के बाद फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स करते हुए गुड़ को मेल्ट करना है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें और ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और गुड़ मेल्ट होने लग जाएगा। 1 मिनट हो गए हैं और देखिए आप गुड़ काफी हद तक मेल्ट हो गया है। अब हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है और देखिए गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। अभी बहुत गीली चाशनी है, इस टाइम पे हमको अभी फ्लेम बंद नहीं करनी। तो मैं आपको बताऊंगी हमको गुड़ कितना पकाना है, इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं। और इस गुड़ में कोई चाशनी नहीं बनती, तो हम 1 कटोरी ले लेंगे और इसमें कुछ बूंदे इस गुड़ की डाल देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह फिंगर की हेल्प से ये गुड़ को इकट्ठा करेंगे। सारा गुड़ एक साथ इकट्ठा हो रहा है। अब हमारा अचार परफेक्ट पक गया है और अचार अब हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अगर गुड़ कच्चा रह जाता तो अचार जल्दी खराब हो जाता।
हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अचार को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ये देखिए ठंडा होने के बाद कलर बिल्कुल चेंज होने वाला है। अभी आप देख रहे थे किस तरह का था और ये देखिए ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसका तेल भी साइड हो गया है। और हमको इस अचार में कोई एक्स्ट्रा तेल ऐड नहीं करना, इतना तेल परफेक्ट है। अब हमको एक एयर टाइट डब्बे में इस अचार को ठंडा होने के बाद रख देना है और बस 1 साल के लिए आप इस अचार का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 1 साल इस अचार की सेल्फ लाइफ होती है। बहुत टेस्टी अचार बनता है, खट्टा मीठा अचार। बच्चों को जब आप ये अचार देंगे ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। वैसे भी बच्चे अचार खाना कम ही पसंद करते हैं। ये तो हो गया मीठा अचार। अब हम चलते हैं नमकीन अचार की तरफ और ये भी बहुत इंस्टेंट अचार बन के रेडी होता है। तो अब हम यूपी के घर घर में बनाया जाने वाला एक ऐसा अचार शेयर करेंगे जिसको आप इंस्टेंट बना सकते हैं और किसी भी डिश के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस अचार को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो हमने ले लिया है 400 ग्राम आंवला। आंवला जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आंवले बड़े बड़े लाने हैं, कोई कटफट का निशान नहीं होना चाहिए। और आंवले को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमको आंवले को डायरेक्ट इस तरह पानी में बॉईल नहीं करना है, नहीं तो आंवले में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर हम डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो विटामिन सी की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आंवला उतना फायदा नहीं करता। तो हमने आंवले को फिर से स्टीम करने के लिए रख दिया। 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आंवले को स्टीम कर लिया। आंवला थोड़ा सा ठंडा हो गया और थोड़ा थोड़ा आंवला खिल गया है। तो हमने देखिए आंवले की सारी कलियां अलग कर दी हैं और बस ये देखिए फटाफट से छिल जाती हैं क्योंकि आंवला बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती। और देखिए ये हैं आंवले के बीज और इनसे भी मैंने पूरा पल्प निकाल लिया है। तो अब हमको चलना है वापस गैस की तरफ और इस बार हमको गैस में कोई तेल वगैरह नहीं डालना। इस बार हमको कढ़ाई में 1 चम्मच मेथी दाना रोस्ट करना है। तो हमने ले लिया है मेथी दाना और बस फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। 1.5 से 2 मिनट तक मेथी को रोस्ट कर लेंगे जिससे मेथी का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और हल्की हल्की सी मेथी रोस्ट भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं किया, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और ये देखिए अब हमको एक दूसरी प्लेट में मेथी को निकाल के रख देना है। अब हमको इसी के साथ कुछ मसाले और ऐड करने हैं। तो हमने ले लिया है 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तीखी मिर्च, इसी के साथ ले लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हमको 3 चम्मच नमक ले लेना है। तो मैंने सफेद वाला सादा नमक ले लिया। इसी के साथ 1 टीस्पून हींग ले लेनी है और अब हम लेंगे 1 गांठ लहसुन की। तो मैं ये पूरी लहसुन को अच्छे से छील लेती हूँ। हमने लहसुन भी साफ कर ली। अब हमको ये मेथी के साथ जो हमने पिसे हुए मसाले लिए थे, सारे मसाले एक जार में डाल देने हैं और जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। उसी के साथ डालेंगे लहसुन और अब हमने ये सारे मसाले पीस लिए। आंवले की जो हमने कलियां निकाली थी ना, उन्हीं कलियों में हमने ये मसाला डाला। इसी के साथ हमको लेना है आधा कप सरसों का तेल। तो तेल पहले गरम कर लें, फिर थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद ही डालें जिससे कि तेल का कड़वापन निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए आपको ये देखिए अचार चलाते रहना है। बस आपको इतना ही तेल इस अचार में डालना है, इससे ज्यादा तेल नहीं चाहिए। तो ये हमारा आंवले का अचार बन गया। लेकिन आंवले में कसैलापन होता है, अगर आप इस अचार को अभी खा रहे हैं तो अचार थोड़ा सा कसैला लगेगा। तो हमको बस एक चीज और ऐड करनी है और बन गया हमारा आंवले का अचार और कसैला भी नहीं लगेगा। तो हम जब अचार को एक एयर टाइट डब्बे में डालेंगे उसके ऊपर से हमको ले लेना है 1 नींबू। तो अगर अचार ज्यादा है तो आप ज्यादा नींबू ले लें। मैंने केवल 400 ग्राम आंवले लिए थे तो 1 ही नींबू का इस्तेमाल करेंगे और इस नींबू में 1.5 चम्मच रसा निकल जाएगा। और अब हमको ये नींबू का रस डाल देना है इसी जार के ऊपर। आप जब भी आंवले का अचार रख रहे हैं तो नींबू जरूर ऐड करें और वो भी केवल इसी अचार में। सारे आंवले के अचार अलग अलग रखे जाते हैं, ये अचार नींबू डाल के जब आप रखेंगे तो इस अचार का कसैलापन चला जाएगा और बाकी जो हम अचार बनाएंगे ना उनमें कसैलापन नहीं रहेगा क्योंकि हम वो दूसरी तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरी तरह का बहुत जल्दी से बनने वाला अचार तैयार हो गया और इसकी सेल्फ लाइफ 2 महीने होती है। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम तक रखना है तो धूप में सुखा दीजिए, फिर आप बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे आंवले के अचार की तरफ और इस अचार की सेल्फ लाइफ 2 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए होती है। आपका जब तक अचार खत्म नहीं होगा अचार खराब होने वाला नहीं है क्योंकि हम इसको
बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। खाने में बहुत टेस्टी। आप इस अचार को जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वैसे मैंने ये तीनों सबसे बेस्ट अचार आपके साथ शेयर किए हैं। सारे स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, तो बनाना बिल्कुल ना भूलें। हम ये अचार 2 केजी आंवले से बनाएंगे। ये अचार थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। हमने आंवलों को अच्छे से धो लिया है, पानी बिल्कुल सूखा है। आंवले थोड़े बड़े बड़े लेके आए जिसमें से कसैलापन नहीं होगा। जब भी आप इसमें से कोई भी अचार रख रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, हमेशा फरवरी के लास्ट मंथ में ही रखना चाहिए। उस टाइम पे आंवले पक जाते हैं, आंवले का कसैलापन खत्म हो जाता है और आंवले बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं। अभी जो स्टार्टिंग में ठंड में आंवले आ रहे हैं ना, इसमें आप टेम्परेरी अचार रख सकते हैं जो 1 से 2 महीने तक चलता है। ये वाला अचार हम कच्चे आंवले से बनाएंगे, तो हमको इस तरह का आम काटने वाला ये कटर ले लेना है। इससे हम आम काटते हैं ना, इसी से आज हम आंवला काटेंगे। बहुत जल्दी से आंवला कट जाएगा, आंवला काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमने पहले 1 पीस आंवला रखा, उसके 2 टुकड़े हुए, फिर एक आंवला वही आधा कटा हुआ उल्टा रख दिया। तो ये देखिए, एक आंवले के हमने 4 पीस कर लिए। बस हमको इसी तरह सारे आंवला कट कर देने हैं। जब भी आप अचार बना रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि अचार खराब हो जाता है। तो अचार और पानी की बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है, तो अचार को पानी से दूर रखते हुए बनाएं। हाथ बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। जिस बर्तन में आप अचार रख रहे हैं, बर्तन में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और आप कभी भी अचार खाने के लिए निकाल रहे हैं, जिस चम्मच से भी आप अचार निकालें, तो वो चम्मच भी पूरा सूखा हुआ होना चाहिए। तो पानी अचार में अगर टच नहीं होगा तो अचार बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो देखिए, हमने सारे आंवले काट लिए। अब हमको इनमें सादा नमक 4 चम्मच ऐड कर देना है। इसी के साथ अब हमको इसमें ऐड करनी है हल्दी। तो हल्दी को भी हम 4 चम्मच ही मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ की हेल्प से या फिर किसी सूखे चम्मच वगैरह की हेल्प से अच्छे से इस तरह हल्दी और नमक को आंवले में मिक्स कर दें। सारा हल्दी और नमक आंवले में अच्छा सा कोट हो जाना चाहिए। और ये देखिए, सारे आंवले में मसाले लग गए हैं। अब हमको चलना है धूप की तरफ। तो धूप में मैंने एक तौलिया बिछा के सारे आंवले को सुखा दिया है। और अभी ठंड का टाइम है, धूप कम तेज है, तो हमने 3 दिन तक आंवलों को सुखा दिया है। और 3 दिन बाद आंवले का पानी सूख गया है। और आंवले हमने 2 केजी लिए थे, इनका वेट 1 केजी हो गया है। हमको आंवले का मॉइस्चर खत्म करना था। आंवले का मॉइस्चर जब खत्म हो जाएगा तो आंवले का अचार बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा। अगर आंवला गीला रह जाता है तो आंवले का अचार जल्दी खराब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, आंवले आपको 50% तक सूखे सूखे दिख रहे होंगे। तो बस आपको इतने ही आंवले सुखाने हैं। अब हमको अचार में अदरक भी ऐड करनी है। तो हमने 2 केजी आंवले लिए थे, तो इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम अदरक। अदरक को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया, जिससे छिलका सॉफ्ट हो गया, अच्छे से छील लिया। अब हमको अदरक को काटना है, तो मैं तो अदरक को स्लाइस में कट करूंगी। अगर आपको कोई दूसरा शेप पसंद है तो आप उस तरह भी कट कर सकते हैं, या फिर आप कद्दूकस करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमने केवल 1 घंटे के लिए अदरक को धूप में सुखा दिया है। इससे ज्यादा अदरक को धूप नहीं दिखानी, क्योंकि अदरक को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। बहुत ज्यादा धूप में रखेंगे तो अदरक पूरी तरह से सूख जाएगी। बस 1 घंटा धूप में सुखाने के बाद आप देख सकते हैं अदरक का मॉइस्चर खत्म हो गया है, लेकिन अदरक पूरी तरह से नहीं सूखी है। देखिए, आपको ऊपर से पानी खत्म दिख रहा होगा। तो बस अब हमको अदरक को भी रख देना है साइड। अब हमको लेना है लहसुन। तो मैंने 2 केजी आंवला के लिए 4 गांठ लहसुन की ली है। लहसुन को भी हमको अच्छी तरह से छिलका हटा के छील लेना है। और ये देखिए, मार्केट में इस बार ना लहसुन अच्छी नहीं मिल रही थी, सारी लहसुन उगी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जरूरत थी तो मैं इसी तरह की थोड़ी सी लहसुन लेके आई हूँ। और ये देखिए, लहसुन हमने भी छील के तैयार कर लिया है। अब हमने गैस ऑन करी, गैस में एक कढ़ाई रख दी है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ। और ये सौंफ मोटी वाली है, जो हम अचार वगैरह में यूज करते हैं। खाने वाली सौंफ आपको इस टाइम पे नहीं यूज करनी। इसी के साथ हमने लिया है 10 सूखी लाल मिर्च। तो ये जो मेरे पास मिर्च है ना, इस मिर्च में तीखापन थोड़ा सा कम है, तो मैंने 10 पीस मिर्ची का यूज किया। अगर आपके पास मिर्ची तीखी है तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हमको 1 टीस्पून हींग डालना है। और मसाले ठंडे हो गए हैं, फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो इसके बाद हमने लहसुन ऐड करी।
अब हमने लहसुन ऐड करने के बाद मसाले को जार में डाला और दरदरा देखिए इस तरह का पाउडर बना के तैयार कर लिया। बहुत फाइन पाउडर ना बनाएं, नहीं तो अचार अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने गैस में वापस एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, तो मैंने 2 कप सरसों का तेल डाला। फ्लेम को हाई कर दिया है, तेल को मीडियम गरम कर लिया है। जिस तरह हम सब्जी वब्जी फ्राई करते हैं ना, उस तरह का तेल गरम हो गया है। तो अच्छे से भाप निकलने लग गई तेल में। अब हमको फ्लेम ऑफ करना है, तेल को ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ हमने जो आंवले काटे थे ना, उसमें अदरक ऐड करी, उसी के साथ पिसे हुए मसाले, 2 चम्मच नमक, और ये देखिए अब हमको तेल ऐड कर देना है। और तेल ठंडा हो गया है तभी हमने तेल ऐड किया है। अब हमको 4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, जिससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। मार्केट में बहुत अच्छे कलर के अचार बिकते हैं ना, एकदम लाल लाल, वैसा ही अचार हमारा भी बनके तैयार होगा। और बस सारी चीजें डालने के बाद अब हमको अचार को मसाले के साथ मिक्स करना है। नमक जब भी आप अचार बना रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डालें, जिससे अचार की सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है, अचार खराब नहीं होता। तो बस अब हमारा ये तीसरा अचार भी बनके तैयार हो गया। आपको अचार कैसे लगे, तीनों में से सबसे बेस्ट अचार कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।